वीडियो में आर्ट से रिलेटेड सिनोनिम्स लेकर के आया हूँ जो एसएससी के सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है रिस्पाइट। रिस्पाइट जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्थगित करना या फिर मोहलत देना। इसलिए इसका सेम मीनिंग ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं, ब्रेक। ब्रेक हमारा जो है सही आंसर होगा, तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। तो डी हमारा सही आंसर है। रिमेनिंग वर्ड इसमें देख सकते हैं। रिमेनिंग वर्ड में आपका है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट होता है, शुरू करना होता है। प्रोग्रेशन का मतलब होता है प्रगति, मतलब उन्नति करना, प्रोग्रेस करना, डेवलपमेंट करना। और कंटिन्यू का मतलब लगातार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है रिपल्स। रिपल्स जो वर्ड है जिसका मीनिंग आप ये कह सकते हैं प्रतिशोध करना या अस्वीकार करना, यानी किसी भी बात को आप नहीं मानना, उसे हम लोग रिपल्स कहते हैं। इसीलिए इसका जो है सेम वर्ड आप ए नंबर देख सकते हैं। रिपेल हमारा सही आंसर होगा, तो ए में हमने टिक आउट किया। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। इसमें रिमेनिंग वर्ड में आपका हो गया रिकवर। रिकवर का मतलब वसूल करना होता है, बरामद करना। रिप्रूफ का मतलब होता है निंदा करना, और सब्स्टिट्यूट का मतलब विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है रैप्चुरस। रैप्चुरस जो वर्ड है ना, जिसका मीनिंग आप ये कह सकते हैं कि रैप्चुरस का मीनिंग जो है आपका होगा मनमौजी, यानी मनमौजी इसका जो है मीनिंग आप ये कह सकते हैं। इसलिए इसका जो है सेम मीनिंग आप देख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर में ए में देख सकते हैं। ए में हमारा हो गया एक्सटेटिक्स, मतलब ये आपका ए नंबर आपका जो है मनमौजी का सेम वर्ड आप इसका कह सकते हैं रैप्चुरस का। चलिए रिमेनिंग वर्ड इसमें देख सकते हैं मिसलीडिंग, यानी मिसलीड करना, गलत राह में आपको भटकाना, बहकावा करना, उसे हम लोग मिसलीडिंग बोलते हैं। उसका टेरिफाइंग का होता है भयानक जो होता है, जैसे गुजरात में एक एक्सीडेंट हुआ, ब्रिज गिरा, तो अगले बहुत ही टेरिफाइंग इंसिडेंट बोल सकते हैं। डिजास्टर्स का मतलब होता है विनाशकारी, तो ये आपको डिस्ट्रक्शन का सेंस में इसका मीनिंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है शुद्ध करना, सही करना, संशोधन करना, दुरुस्त करना। इसलिए इसका जो है सेम मीनिंग आपका ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, अमेंड या अमेंडमेंट। तो बी नंबर में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड इसमें आप देख सकते हैं करप्ट। करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट। अपसेट का मतलब होता है परेशान, उदास। और मार का वर्ड होता है चोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है रिलैंक्विश। रिलैंक्विश का मतलब है त्याग देना, छोड़ देना। इसीलिए इसका सेम मीनिंग आप डिस्कार्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी में आपका सही आंसर है। गिव अप भी इसका आंसर बोल सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड इसमें आपका है अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होता है अपना लेना। हेट का मतलब होता है नफरत करना। एंड फ्रॉन का मतलब होता है तेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है रिकलेक्ट। रिकलेक्ट जो वर्ड है आप इसमें देख सकते हैं, यानी उसे फिर से याद करना या इकट्ठा करना, ये भी हम लोग कर सकते हैं। इस तरह का सेंस में आप देख सकते हैं जो वर्ड आपको परफेक्ट लग रहा है, तो जिसमें रिकॉल बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं रिकलेक्ट का। चलिए ये तो हमारा हो गया। अब देखता हूँ रिमेनिंग वर्ड जो है पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब थिंक होता है, विचार करना होता है, सोचना। मेडिएट जो वर्ड है जिसका मतलब ध्यान करना। एंड फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन जो वर्ड है जिसका मतलब होता है पाप मुक्त, यानी जो आप पाप की है उससे मुक्ति मिल जाना, उसको रिडेम्पशन बोलते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए नंबर में देख सकते हैं रिट्रीवल, यानी ऑप्शन नंबर ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए ये हमारा ए नंबर सही हो गया। रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड इसमें आपका हो गया फॉरफीचर, जिसका मतलब होता है जब्त होता है या दंड होता है। उसके बाद कॉरपोरेशन का तो मीनिंग निगम हो गया,
और डिसिक्रेशन का मतलब हो गया है अपवित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो हो गया हमारा रेडिकल। रेडिकल जो वर्ड है जिसका मतलब उग्र बोल सकते हैं, ठीक है, कट्टर बोल सकते हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर फेनेटिकल यानी डी नंबर हमारा जो है सही आंसर है। तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका हो गया है सैबैटिकल जिसका मतलब होता है वेकेशन, ठीक है। उसके बाद है ईगोटिस्टिकल जिसका मतलब होता है सेल्फ सेंटर। और नेक्स्ट इसमें है सेप्टिकल। सेप्टिकल मतलब डूबियस मतलब डाउटफुल, संदेह से भरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है रैपिडली। रैपिडली जो वर्ड है जिसका मतलब तुरंत होता है, ठीक है, जल्द होता है, इसीलिए इसका जो है ऑप्शन आप सी नंबर देख सकते हैं। प्रॉम्प्टली जो है आपका परफेक्ट वर्ड है, तो प्रॉम्प्टली में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। रिमेनिंग वर्ड का डिस्कशन करता हूँ। रिमेनिंग वर्ड है लीजरली मतलब लाइटली, धीरे से, आराम से। होपफुली मतलब उम्मीद, आशा। और लग्जरियसली का मतलब जॉयफुल, सुख भरा, ऐशो आराम का जिंदगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट जो वर्ड है जिसका मीनिंग आप देख सकते हैं नाराजगी, गुस्सा या क्रोध, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं एंगर। इन डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं इसका रिमेनिंग जो वर्ड है इसका हैप्पीनेस मतलब डिलाइट हो गया, प्लीजर हो गया, खुशी हो गया। कामनेस मतलब पीस हो गया, शांति हो गया। रिलैक्सेशन का मतलब रिलैक्स हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है रेडिकुल। रेडिकुल जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है उपहास, इसीलिए इसका सेम मीनिंग आप देख सकते हैं डेरिजियन जिसका मीनिंग यानी ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं, यानी रेडिकुल का डेरिजन इसका मीनिंग होगा। चलिए रिमेनिंग वर्ड इसमें आपका है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ डिजीज को हम लोग पैथोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद रिसोल्यूट जिसका मतलब होता है फार्म होता है, ठीक है, पुख्ता इरादा करना होता है। और डेरिवेशन का मतलब होता है ओरिजिनेशन होता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है रैंडम। रैंडम का मतलब होता है एकाएक, ठीक है, या बिना सोचे। चलिए तो इसका जो है इसका ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी में चांस, यानी डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए तो ये हमारा था रैंडम का हो गया, चांस हो गया। अब रिमेनिंग वर्ड देख सकते हैं डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है सर्टेन होता है, निश्चित होता है, श्योर होता है। कंटिन्यू का होता है अनइंटरप्टेड लगातार हो गया। सिस्टमेटिक का मतलब ऑर्डरली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन आता है रिटालिएट। रिटालिएट का मतलब होता है प्रतिकार करना होता है, यानी इसका आपको ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं रिएक्ट करना, यानी आप अगर जैसा करोगे तो आप उसके रिएक्ट में, जैसे इजराइल ने अटैक किया ईरान पे तो ईरान ने भी क्या किया, रिटालिएट किया, रिएक्ट किया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखता हूँ रिमेनिंग वर्ड जो आपका गया है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब होता है इजी यानी आसान बनाना। रोटेट का मतलब होता है घूमना, रिवॉल्व बोल सकते हैं। क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना, एप्लॉड बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है रिडंडेंट। रिडंडेंट जो वर्ड है जिसका मतलब निर्थक बोल सकते हैं, या सुपरफ्लुअस यानी जिसका जरूरत ना हो, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो है ए नंबर हमारा सही होगा। तो ए में हम लोग सही टिक आउट कर सकते हैं। चलिए अब इसका जो है रिमेनिंग वर्ड में हम लोग देख सकते हैं कि रिमेनिंग मीनिंग इसका क्या होगा। तो जिसमें से आपका क्या है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब अनजान, ठीक है, नवाकिफ जो नहीं जानता हो, अनअवेयर। एसेंशियल का मतलब होता है नेसेसरी होता है, जो बुनियादी होता है, ठीक है, बेसिक होता है। उसके बाद है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है कंसीट, घमंडी को बोलते हैं एरोगेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है रेवेनस। रेवेनस जो वर्ड है जिसका मीनिंग आप बोल सकते हैं
हिंसक बोल सकते हैं, लूटपाट करने वाला। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर में बी में देख सकते हैं, स्टार। इंसान जब भूखा रहता है तो कुछ भी करने के लिए जो है, लूट मार करने के लिए रेडी हो सकता है। तो रेविनस का मतलब स्टार हो गया। चलिए इसमें देखते हैं आपका जो है नेक्स्ट वर्ड हो गया सेटिएट। सेटिएट का मतलब होता है सेटिस्फाई, संतुष्ट हो गया। फुल का मतलब ब्रीमिंग मतलब पूरा हो गया। एंड कंटेंट का मतलब ग्रेटिफाई हो गया, संतुष्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो वर्ड हमारा है रिकॉइल। कॉइल हो गया रिकॉइल, पीछे हटना। रिकॉइल का मतलब होता है पीछे हटना। ठीक है, जैसे इजराइल जो है युद्ध के मैदान से क्या हुआ, वो रिकॉइल हुआ, पलटना हो गया, पीछे हटना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर में बी में देख सकते हैं, बी में आप लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए इसमें क्या है रिविंड, जिसका मतलब उल्टा करना, लपेटना। बैक फायर का मतलब होता है प्रतिज्वलन, बैक फायर। उसके बाद हो गया आपका लॉन्च का, तो लॉन्च यानी कोई भी प्रोग्राम को हम लोग जो लॉन्च करते वो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है मेरा रैंडम। रैंडम का मतलब होता है एक्सीडेंटल जो होता है, अचानक जो होता है रैंडम। ठीक है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी में कर सकते हैं कि रैंडम का सी मीनिंग होगा एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल हमारा सही मीनिंग हो। चलिए रिगरगिटेट, जिसका मीनिंग आप ये बोल सकते हैं उल्टी करना। ठीक है, तो उल्टी करना का सेम मीनिंग होता है वोमिट, मतलब ऑप्शन नंबर डी में हम लोग टिक आउट लगा सकते हैं। तो चलिए डी में हमने टिक आउट लगाया। चलिए नेक्स्ट वर्ड इसमें है गार्गल। गार्गल का मतलब होता है गरारा करना। स्वालो का मतलब होता है निगलना। और रिट्रेट का मतलब होता है दोहराना। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है रिकॉइल। रिकॉइल जो वर्ड है जिसका मीनिंग आप बोल सकते हैं पीछे हटना। पीछे हटना, जवाबी हमला करना। तो इसीलिए इसका हम लोग जो है ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं, यानी बैक फायर, जवाबी हमला करना, बैक फायर को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। रिमेनिंग वर्ड देख लेता हूँ थोड़ा। रिमेनिंग वर्ड में आपको कहा रिवाइंड का मतलब होता है अतीत, और रिटर्न का मतलब हो गया वापस, और लॉन्च का हो गया प्रमोशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब है जो इच्छा ना हो, हिचकिचाना बोल सकते हैं, या करने के इच्छुक ना हो। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे, यानी अनविलिंग मेरा सही आंसर होगा। तो हम लोग सी में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड इसमें आपको हो गया इंथुसियास्टिक, जिसका मतलब जोश से भरा हुआ। ईगर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शौकीन होना किसी चीज़ का। और फेयरफुल का मतलब होता है डरावना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो वर्ड है हमारा है वो है रेप्लिका, जिसका मीनिंग होता है प्रतिकृति, यानी इसका जो है सेम मीनिंग आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्लोन, यानी सेम उसका जो है कॉपी होता है क्लोन, यानी ऑप्शन नंबर सॉरी बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। रिमेनिंग इसमें आप बोल सकते हैं प्राइड का गर्व हो गया, लव का प्रेम हो गया, ओरिजिनल का जो मूल्य हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है रिकॉग्नाइसेंस। रिकॉग्नाइसेंस जिसका मीनिंग आप बोल सकते हैं यानी शून्य कारणों से किसी स्थान पर, यानी आप ये बोल सकते हैं जांच करना का सेंस भी ले सकते हैं। कोई घटना हुआ है तो नेचुरली उसको जांच पड़ता, उस स्थान पे उस जगह पे जाता है उसे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, यानी इन्वेस्टिगेट हमारा सही आंसर होगा। रिमेनिंग जो वर्ड है इसमें देख सकते हैं रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का मतलब चेंज इन प्राइस, प्राइस में जो बदलाव आता है उसे हम लोग कहते हैं। उसके बाद है रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब होता है सेंक्शन हो गया, सपोर्ट हो गया, इस तरह का इसका मीनिंग होता है। उसके बाद रेगुलराइजेशन, यानी रेगुलर जो होता है नियम के अनुसार जो हर चीज़ चलता है उसे हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है रिपील। रिपील का मतलब होता है रद्द करना,
ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, कैंसिल हमारा जो है सही आंसर है। चलिए सी में जो हमने टिक आउट किया। उसके बाद देखते हैं अगला जो वर्ड है हमारा वो है सप्रेस। सप्रेस का मतलब होता है दबाना होता है, एमेंड का मतलब होता है संशोधन होता है, विथ होल्ड का मतलब रोक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है रेस्टिव। रेस्टिव जो वर्ड है जिसका मीनिंग आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर चार ऑप्शन में देख लिए पहले। रेस्टिव का जो है से मीनिंग आपको शांत लगेगा, मतलब इम्पैशंस, यानी ऑप्शन नंबर डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड आपको हो गया एट रेस्ट, आराम से, आइडल का मतलब आलसी हो गया, एंड क्वाइट का मतलब शांत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है रैंकर। रैंकर का मतलब होता है नफरत करना, इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं हैट्रेड। तो हैट्रेड में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड इसमें है डिसलाइक, जिसको आप पसंद नहीं करते हैं। डिवीज़न मैंने अलग करना हो गया। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना करना। ये था आज का हमारा जो है आर्ट से रिलेटेड, और इसी से नेक्स्ट वीडियो हम लोग कंटिन्यू आगे रखेंगे।